नई आधुनिक तकनीकों एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने में अपनी पहचान बना चुके रंधावा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सरना में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर JS रंधावा की देखरेख में आज कार्डियक डिपार्टमेंट और कैथलैब का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुबह सर्वप्रथम सुखमनी साहिब का पाठ करवाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में रंधावा अस्पताल एवं धन निरंकार सोसाइटी के चेयरमैन सरदार कवलजीत सिंह रंधावा ने समूह डॉक्टरों एवं स्टाफ की उपस्थिति में कैथलैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर JS रंधावा ने बताया, पठानकोट शहर एवं जिला में मौजूद समय में कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत ही ज़्यादा मांग थी, क्योंकि हृदय की बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इमरजेंसी में दूसरे बड़े शहरों में इलाज के लिए मजबूरन जाना पड़ता था और उसमें उनका काफ़ी खर्च और अन्य कई मुश्किलें पेश आती थी। मरीजों एवं उनके परिवारों की इन्हीं कठिनाइयों को समझते हुए रंधावा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उन्होंने कार्डियो डिपार्टमेंट स्थापित करके आज उसका शुभारंभ किया है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर JS रंधावा रंधावा हॉस्पिटल वालों मैं अपने सारे डॉक्टरों की टीम लैके अज हाज़र है। अज असी अपनी कैथ लैब की ते CT स्कैन की ओपनिंग की है और उहदे विच मेरे सारे डॉक्टर इत्थे बैठे ने। डॉक्टर दार अमीन ने कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर अक्षय शर्मा रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनुज यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर कैजर शाह MD मेडिसन, डॉक्टर अनुराधा आर्या MD एनेस्थीशिया और मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर किरण एंड मेरा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिस्टर अमित और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ लैके मैं अज एक दसना बड़े इलाका निवासियों को दसना चाहूँगा कि साढ़े डॉक्टर दार अमीन जोड़े ने उन्होंने सानू ज्वाइन किया और असी कैथ लैब शुरू की है, जिहदे विच कि असी एक सक्सैसफुली एंजियोप्लास्टी का केस पहला किया हैगा और बहुत सक्सैसफुल पेशेंट के अटेंडेंट काफ़ी खुश ने। डॉक्टर दार अमीन जोड़े ने ही इज़ फुली कंपीटेंट टू हैंडल ऑल दी कार्डिक एमरजेंसीज एंड साढ़े एज यही हैगा कि जिन्नियां भी कार्डिक एमरजेंसीज ने साडी टीम कार्डियो वालों एक कलैक्टिव बेसिस के उत्ते हैंडल कीतियां जांदियां ने और सब तो पहलों डॉक्टर दार उन्होंने परसनली कार्डिक एमरजेंसी नू फस्ट हैंडल करते हैं। एमओज उन्होंने नाल हैल्पफुल ने बट ही परसनली टेक केयर ऑफ पेशेंट, चाहे रात के 12 बजे आवे चाहे 1 बजे आवे। और साडी कोशिश हुंदी है कि जो तुहानूं टर्शरी सेंटर के उत्ते जिन्नियां फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने वो सारियां फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ रंधावा हस्पताल दे विच अवेलेबल हैगियां ने। सर जिवें कि मैं पहलों भी दस्सिया कि साडी अप्रोच कलैक्टिव अप्रोच है। कलैक्टिव अप्रोच दे विच साडा एनेस्थेटिस्ट, साडा MD मेडिसन, कार्डियोलॉजिस्ट एक इकट्ठा एफर्ट्स के नाल पेशेंट की जिहड़ी प्रायोरिटीज़ ने उन्होंने ध्यान च रखदे होया जिहड़ा टर्शरी लैवल की केयर है वो असी इत्थे देण दी कोशिश कर रहे हैं। और दूजा एज साडा की हैगा जिन्नियां भी साडे वल्लों फैसिलिटीज़ दित्तियां जा रही ने वो असी एक कॉस्ट इफैक्टिव बेसिस के उत्ते दे रहे हैं और पेशेंट नूं पूरा समझा के दस के कि असी प्रोसीजर करन लगे हाँ तुहाडी कॉम्प्लीकेशन हैगी आ प्री एंड पोस्ट ऑप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का डिफरेंस वो सब कुछ समझा के फिर पेशेंट नूं सैटिस्फाई करके फिर आपां ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। सर साडी कोशिश सब तो वड्डा एज तो यही है कि अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने। दूजी चीज़ साडी की है कि असी पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे विच आपां वो सारियां फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं और जिन्ना भी असी मैडिकल फैसिलिटीज़ असीं जिन्ना भी काम कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਮੈਡੀਸਨ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਨ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਪਰ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਤੋਂ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾਰ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸਥੈਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ICU ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ CT ਸਕੈਨ ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੱਕੜ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डॉक्टर उस्मान ने। मेरा नाम मोहम्मद अमीन डार है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने MBBS शेर कश्मीर नेशनल मेडिकल साइंस श्रीनगर से की है। और उसके बाद मैंने MD मेडिसन GMC श्रीनगर से की है। और उसके बाद मैंने DM कार्डियोलॉजी चेन्नई से किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चेन्नई से किया है। तो उसके बाद मेरी एक्सपीरियंस रही है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, और इसके बाद मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली साकेत मैंने काम किया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जो कार्डियो डिपार्टमेंट ओपन किया है, तो इसमें हम जो टेरिशरी केयर, जो टेरिशरी सिटीज़ में अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट सारे हम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है। सो प्रेजेंटली जो हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं लोगों को, उसमें हम जो मेनली हैं वो है मतलब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए यहाँ के लोगों को अमृतसर और चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था, तो वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जैसे आपको पता है कि जो एक हार्ट अटैक होता है वो एक इमरजेंसी होता है, और इसमें टाइम डिपेंडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। सो जितना अर्ली 2 घंटे में पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट को जो मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है, और पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, और जो हार्ट फंक्शन होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं पेशेंट को। अगर विदिन 2 आवर्स में उसका ट्रीटमेंट मिल जाए, तो वो फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं पेशेंट को। और ये जो सर्विस हम दे रहे हैं ये 24 घंटे 24/7 दे रहे हैं। तो इसके अलावा हम दे रहे हैं कि पेसमेकर, जैसे फिर पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई, पेसमेकर, सिंगल चेंबर, डबल चेंबर पेसमेकर, और जो कॉम्बो डिवाइसेस हम CRTD बोलते हैं उसको, जिसके लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो वो सर्विस हम यहाँ पे दे रहे हैं। और वेरी सून हम स्टार्ट करने के जो इमेजिंग गाइडेड जो रिसेंट कंसेप्ट है कि मतलब हम इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं, जैसे OCT, IVUS होता है, और वो भी हम यहाँ पे देंगे। और इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स जो एंजियोप्लास्टीज़ हो जाते हैं, जिसको हम अपनी मतलब टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कैल्सिफाइड लीजन्स होते हैं, और इसके लिए हम रोटा, IVL या रोटाट्रप्सी, वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल पाथ होता है, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें मतलब तावी उसको बोलते हैं, जो पेशेंट को जो आयाटिक वाले स्टेनोसिस होते हैं, तो उसके लिए हम कैथेटर से लेके आयाटिक वैल्यू को मतलब आयाटिक वैल्यू डालते हैं, इम्प्लांट करते हैं। इससे पहले हम ओपन सर्जरी करनी होती थी पेशेंट को, लेकिन जो हम लेटेस्ट दे रहे हैं वो मतलब कैथेटर डायरेक्टेड हम आयाटिक वैल्यू को इम्प्लांट करते हैं, तो इससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसके अलावा जो इस पठानकोट में दूसरे कैथ लैब्स भी हैं, लेकिन इस उसके कंपैरिजन में ये जो रंधावा हॉस्पिटल कैथ लैब हैं, यहाँ हम पेशेंट को बहुत ही इकोनॉमिकल जो सर्विस मिलेगी, और जो दूसरी होती है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, वो पेशेंट को मिलेगी यहाँ पे।
और सब एक पेशेंट्स की नॉलेज के लिए कि ये जो स्टड की ज़रूरत कब पड़ती है। हाँ, देखो जब भी पेशेंट आ जाता है यूजुअली वो छाती में दर्द होता है उनको, चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, या किसी पेशेंट को सांस में दिक्कत आ जाती है तो वो यूजुअली इमरजेंसी में आ जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसको जो चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, इसकी रीज़न क्या है। हम दूसरे जो रीज़न चेस्ट पेन के होते हैं वो एक्सक्लूड करते हैं और उसको फिर हम ईसीजी करते हैं और ईसीजी पे और हिस्ट्री को देख के हमें लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, ये कार्डियक पेन हो सकती हैं। तो उसके बाद हम इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं तो वहाँ से भी पता चलता है, एंड कार्डियक मार्कर्स होते हैं दूसरे टेस्ट, तो उससे भी हमें कन्फर्म होता है। तो फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं और एंजियोग्राफी में हमें पूरा पता चलता है कि मतलब जो हार्ट की जो नसियाँ हैं वो कितनी ब्लॉकेज हैं। अगर पेशेंट को ब्लॉकेज यूजुअली 70% से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को वो स्टेंट डालना पड़ता है और वो जो ब्लॉकेज वो खोलना पड़ता है, ठीक है। अगर 70% से नीचे ब्लॉकेज रहता है तो हम उसको वो दवाई से खुलता है। नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं डॉक्टर अक्षय शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट रंधावा हॉस्पिटल। मैं ਰੀਸੈਂਟਲੀ डॉक्टर रंधावा ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਵੋਲੂਸ਼ਨ E6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਸਲਾਈਸ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੈ ਹਿਟਾਚੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸੀ ਮੰਥ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੈਨਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 2 ਅਨੋਮਲੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੋਪਲਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਗਸ ਦੀਆਂ, ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਰੀਨਲ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CT ਸਕੈਨ 16 ਸਲਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ CT ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ CT ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈੱਡ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਹੋਏ, ਚੈਸਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਐਬਡੋਮਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿਵਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸਕੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पेशेंट जे कंडीशन ज़रा अच्छी नहीं भी है, ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, उसका स्कैन भी आप उरे करते हाँ। तो मैं चाहांगा कि सारे पठानकोट के वासी इस चीज़ का खूब लाभ उठाए तो अल्ट्रासाउंड तो CT की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लें। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर राधा आर्या, इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट रंधावा हॉस्पिटल। हम यहाँ पे 24 आवर्स OT और ICU दोनों की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आए, पॉइजनिंग हो या स्नेक बाइट हो, हेड इंजरी यानी या कोई बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क सर्जरी हो, उन सबको यहाँ पे प्रॉपर केयर प्रोवाइड किया जाता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवली बेस्ट ट्रीटमेंट देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। पेशेंट जिनको एक्चुअली में वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, सिर्फ उन्हीं को वेंटिलेटर पर डाला जाता है और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उनको वहाँ से निकाला भी जाता है ताकि पेशेंट की जेब पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बाकी जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है वी आर फॉलोइंग दैट। पेशेंट को जितना कंफर्ट हो सके उतना कंफर्टेबल रखा जाता है। हर रोज़ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की एटलीस्ट 2 बार काउंसलिंग भी की जाती है ताकि उनको अपने रिलेटिव्स को पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल पता हो। किसी भी पेशेंट के किसी भी रिलेटिव को अंधेरे में रख के यहाँ कोई इलाज हम नहीं करते। जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वही कराई जाएगी, फालतू में उनके ऊपर पैसों का खर्चा भी हम लोग नहीं डालते।